रांची के सदर अस्पताल में एक अविवाहित नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है। लड़की की उम्र महज 14 साल बताई जा रही है और वे 8वीं कक्षा की छात्रा है। बता दें कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे लड़की के और माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आज से करीब 9 महीने पहले की बात है। बच्चे के साथ रेप की वारदात हुई जिसमें वो गर्भवती हो गई, लेकिन डर ऐसा था कि ना तो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और ना ही आसपास के गांव वाले लोगों को किसी भी तरीके की कोई जानकारी दी गई। इसके बाद जब कुछ दिन हुआ और नाबालिग के शरीर में परिवर्तन देखा गया तो जल्द ही माँ बाप लड़की को अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसके बाद पता चला कि उसके कोख में 3 महीने का बच्चा पल रहा है। इसके बाद शुरुआत में माँ ने सोचा कि गर्भपात यानी कि अबॉर्शन करवा लेते हैं, बच्चे की ज़िंदगी तो कम से कम बच जाएगी। साथ ही समाज वाले क्या सोचेंगे और भी कई तरीके के जो ख्याल है माँ बाप को आने लगे। फिर अस्पताल पहुंचे वो बच्ची को लेकर तो पता चला कि गर्भ में पल रहे बच्चे की उम्र अब 4 महीने से ऊपर की हो गई है और अब अबॉर्शन करवाने से बच्ची की जो जान है उस पर बना सकती है। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि गर्भपात कराने से लड़की की भी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, जिसके बाद बाप और माँ ने समाज को किनारे किया और बच्ची को लेकर गुमला से बाहर चले गए। वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन अब अचानक 27 जुलाई साल 2025 को रांची के सदर अस्पताल में वो पहुंचते हैं और वहाँ प्रसव वार्ड बच्ची को भर्ती करवाया जाता है, जिसके बाद छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बता दें कि 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसे छुट्टी भी दे दी गई है। साथ ही सदर अस्पताल में पहुंचने के बाद जब उसके पति का नाम डॉक्टरों ने पूछा तो बच्ची ने रोते रोते अपने साथ दरिंदगी की पूरी कहानी उनके सामने बयां की। बाद में डॉक्टरों ने लोअर बाजार थाना को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी लेते हुए दिखी, जिसके बाद 0 FIR दर्ज कराया गया। केस को गुमला के बसिया थाना ट्रांसफर किया गया। पुलिस को पीड़िता और उसके परिजनों ने बताया कि गांव के ही एक युवक ने लड़की के साथ बलात्कार किया था और इस घटना को अंजाम दिया था। साथ ही इसके बाद पूरे परिवार को धमकी दी कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो इसका अंजाम बुरा होगा, और इसी डर से लड़की और परिवार वाले चुप थे और उन्होंने किसी से किसी तरीके की बात नहीं की, किसी को कुछ भी नहीं बताया, ना ही पुलिस के पास पहुंचकर केस दर्ज करवाया। हालांकि अब पूरे मामले में केस दर्ज होने के बाद बसिया पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे अभी पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। आगे की कार्रवाई जो है वो आसान हो जाएगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।